हिंदी में क्या, कुछ, कौन, मालूम ही नहीं। साहित्य अमृत भी विभाग में फालतू मेज पर पड़ा मिला। पृष्ठों के पीछे भवनों की नामावली देखी, साहित्य भवन, घासपूस भवन, कोई भी नाम पहचाना नहीं लगा। यह अपने उत्तर प्रदेश में पुरस्कारों के लिए इतना बड़ा बजट, बेचारे प्रेमचंद तो ऐसे ही जिए, किसी को नाम भी याद है? और तो और आप भी दगा दे गए, निर्मल, कृष्णा और प्रियंवद। बेचारी उषा प्रियंवदा क्या करे? इतने दिनों झक मार के एक उपन्यास लिखा, अंतर्वंशी, तो उसका नाम ही किसी को समझ नहीं आया। रे गोविंद कंदल को अब गलत सलत अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा। कोई हल्की सी सोलो चीज जिसके 2-3 पृष्ठ पढ़कर ही नींद आ जाए, प्रयत्न करूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और साहित्य तक बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम के साथ हिंदी पखवाड़ा मना रहा है। हालांकि हमारे लिए हर दिन हिंदी का है, हर दिन मातृभाषाओं का है, हर दिन भाषाओं के उत्सव का है, लेकिन परंपरा के तहत हम भी हिंदी पखवाड़े में उन पुस्तकों की चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं जो पुस्तकें हिंदी के महत्व को, उसकी विश्व व्याप्ति के बारे में आपको बताती हैं। आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूँ वह है सर्जक मन का पाठ। सर्जक मन का पाठ साहित्यकारों के पत्र गोविंद मिश्र के नाम। गोविंद मिश्र हिंदी के चर्चित साहित्यकार रहे हैं। उनकी कृतियों पर, उन्हें लिखे गए पत्रों में किन साहित्यकारों ने किस तरह की बात की, उन पत्रों का चयन चर्चित लेखक, गांधीवादी, आलोचक, कवि नंद किशोर आचार्य ने किया है। इसकी भूमिका भी उन्होंने लिखी है। और मैंने जिस पत्र का अंश पढ़ा वह अमेरिका में 6 से अधिक दशकों से रह रही प्रख्यात लेखिका उषा प्रियंवदा ने हिंदी की स्थिति को देखते हुए गोविंद मिश्र जी को लिखा था। उसी का अंश मैंने आपके समक्ष रखा कि हिंदी की स्थिति को लेकर कई दशकों से विदेश में रह रही एक लेखिका क्या सोचती है। दरअसल ये पत्र केवल पत्र नहीं है, बल्कि ये हमारे समय के वरिष्ठ साहित्यकारों, लेखकों के राग, विराग, उनके जीवन के उत्कर्ष, उस जीवन की समस्याएं, उस जीवन की अपेक्षाएं, उनके बारे में भी बताते हैं। इन पत्रों को पढ़ने के दौरान आप गोविंद मिश्र के रचना कर्म को तो समझते ही हैं, उन साहित्यकारों की मन स्थिति को, उनके लगाव को भी समझ पाते हैं। जिन लेखकों के पत्र इस पुस्तक में शामिल हैं उनके नाम से आप समझ पाएंगे। मैं अगर उनका उल्लेख करूंगा तो आपको ज्ञात हो पाएगा कि यह कितनी महत्वपूर्ण कृति हो सकती है। जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, अमृता प्रीतम, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञे, डॉक्टर देवराज, विद्यानिवास मिश्र, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अमृत राय, उपेंद्रनाथ अस्क, नरेश मेहता, नागार्जुन, लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा, श्रीलाल शुक्ल, रविंद्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, उषा प्रियंवदा, शैलेश मटियानी, राजेंद्र यादव, श्रीकांत जोशी, गिरिराज किशोर, हृदयेश, आनंद प्रकाश दीक्षित, राम कमल राय, केशव चंद्र वर्मा, राजी सेठ, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, राजेंद्र मिश्र, जितेंद्र भाटिया, लक्ष्मीधर मालवी, राजकुमार गौतम, बल्लभ सिद्धार्थ, उर्मिला गोस्वामी, प्रियंवद, सूरज प्रकाश, मधु काकरिया और बसंत त्रिपाठी की चिट्ठियां इसमें शामिल हैं।
इन चिट्ठियों की एक वानगी से मैंने शुरुआत की थी। दूसरी वानगी को मैं रखता हूँ आपके सामने कुछ अंश। ये शैलेश मटियानी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आपको लिखा पत्र चकित होता है कौन शीर्षक से दे दिया, थोड़ा संशोधित परिवर्धित कर दिया है। चकित पर कुछ विस्तार से लिखा है और शून्य पर कि यह आदमी के भीतर की जगह है जहां बैठकर वह ध्यान लगाता है और चीजों को छान कर रखता है, करता है। अंतः विज्ञान की प्रयोगशाला नहीं है, यानी कि आदमी ही है जिसे बाहर और भीतर दोनों ओर जगह चाहिए। यही कुछ कुछ विस्तार से है। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि मार्क्सवाद को जिस तरह से हिंदी के साहित्य पर लादा जा रहा है, इससे ही कोफ्त हुई है और थोड़ी सी छेड़खानी इसी निमित्त की है, क्योंकि मार्क्सवाद को साहित्य पर लादना घोड़े की पीठ पर मेढक लादना है। मैं साहित्य के सामने मार्क्सवाद की कोई हैसियत नहीं समझता। मनुष्य के लिए जितनी जगह और जितना विस्तार साहित्य में है, अन्यत्र कहीं नहीं। अपने नैसर्गिक सौंदर्य में मनुष्य सिर्फ साहित्य में दिखाई पड़ता है, अन्यत्र कहीं नहीं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह के भाव लेखकों ने गोविंद मिश्र को व्यक्त किए हैं। एक विशेष बात और कि सबसे अधिक हिस्सा अगर किसी के पत्र का है तो वह शैलेश मटियानी के पत्रों का इसमें है, सबसे बड़ा भाग। और उससे आप बहुत कुछ जान सकते हैं। हिंदी की अस्मिता क्या है, हिंदी की पहचान क्या है, हिंदी की व्याप्ति क्या है, हिंदी की ताकत क्या है, यह भी वो उस पत्र के अंश बताते हैं। एक जगह वह लिखते हैं कि अनुभूति की कैसी भी अपरिमितता लेखक के काम की नहीं होती जब तक कि वह अभिव्यक्ति से पृथक है। कागज पर रोशनी नहीं उतर रही तो भीतर कोटि सूर्य संप्रभता होने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि लेखक को उतना ही है जितना कागज पर उतरे। अध्यात्म की अनुभूति संत बना सकती है, लेखक नहीं। लेखक को ईश्वर भी कागज की सामग्री है और अभिव्यक्ति की सबसे कठिन चुनौती इसी में है कि कागज से बाहर कुछ न छूटे। आप समझ सकते हैं कि यह पुस्तक हमारे समय को देखने के लिए, हमारे समय के साहित्यकारों को देखने के लिए, हमारे समय की घटनाओं को देखने के लिए, साहित्य की व्याप्ति और साहित्य की गतिविधि को देखने के लिए और क्या कुछ सृजित किया जा रहा था, क्या कुछ लिखा जा रहा था, उनके बारे में भी बताती है। गोविंद मिश्र जी को, नंदकिशोर आचार्य जी को इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसलिए भी कि यह पुस्तक 3 पीढ़ियों के लेखकों को, उनके बारे में युवा पीढ़ी को बताती है, वो अपने पाठकों को बताती है। वाणी प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण है इस पुस्तक का, जिसका मूल्य है 695 रुपये। मैं वाणी प्रकाशन समूह से हमेशा इस बात का अनुरोध करता हूं कि ऐसी पुस्तकों को पेपर बैक में भी वो प्रकाशित जरूर करें, ताकि ये अधिक से अधिक संख्या में छात्रों तक पहुंच सकें, शोध छात्रों तक पहुंच सकें। बहुमूल्य पुस्तकें हैं, पुस्तकों का मूल्य अधिक नहीं है, लेकिन वे अधिकाधिक समुदाय तक, अधिकाधिक पाठकों तक पहुँचें, उनके लिए हार्ड बाउंड संस्करण के अलावा पेपर बैक संस्करणों का भी होना आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूँ साहित्य तक का हिंदी पखवाड़े के दौरान प्रस्तुत किया जा रहा यह विशेष कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफ़े देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। धन्यवाद।